हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। हमारा बेटा प्रसाद शिव स्वामी समर्थ का प्रसाद, इसीलिए तो हमारे बेटे का नाम प्रसाद है। लेकिन ये हमारा बेटा नहीं है प्रतिमा। पर हमें मिला तो है ना। देखो, इसका ये मतलब तो नहीं कि ये हमारा बेटा हो गया। और वैसे भी तुमने इसे जन्म तो नहीं दिया है ना। जरा सोचो, जिस मां ने इसे जन्म दिया होगा उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। न जाने वो बेचारी इसे कहां कहां ढूंढ रही होगी। आपने मेरे बेटे गोपाल को कहीं देखा है क्या? नहीं, हमने नहीं देखा। भाई साहब, आपने मेरे बेटे गोपाल को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा। अगर उर्मिला को गोपाल ना मिला तो बाबा आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। अपने बच्चे के लिए परेशान माँ को उससे मिला दीजिए साईं बाबा, वरना आप पर भरोसा कौन करेगा। बहुत रो रहा था प्रसाद, बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने इसे। प्रसाद मेरा बेटा, प्रभाकर जी ने बताया होगा ना, हमें इसे संभालने के लिए कोई औरत चाहिए। ये रहा मेरा प्रसाद। गोपाल बेटे कहाँ हो तुम? गोपाल बेटे कहाँ हो? दामू ना सारी बस्ती ढूंढ ली, छोटा गोपाल कहीं नहीं मिला। मुझे गोपाल चाहिए। मेरे बेटे को ला दो, मेरे बेटे को ला दो कहीं से भी। माँ को रुला रहे हो मालिक? माँ तो तुम्हारा ही तो रूप है, फिर भी तुम उसे दुख दे रहे हो। क्यों? माँ तो करुणा की मूरत है, ममता का सागर है, जो सदा अपने बच्चों के आंसू पोंछती है। लेकिन मां के आंसू कौन पोंछेगा मालिक? अपनी संतान को धीरज देने वाली मां को धीरज कौन देगा मालिक? बच्चा रोकर जब मां को पुकारता है तो मां कुछ भी कर रही हो, कैसी भी अवस्था में हो, बच्चे का रोना नहीं सुन सकती, भागती है और अपने बच्चे को अपने सीने से चिपका लेती है। मां के हाथों में आते ही बच्चे को सुरक्षा का एहसास होता है मालिक, और बच्चा चुप हो जाता है। अब तुम्हारी संतान एक मां रो रही है मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो। सबका मालिक एक। इतने प्यार से क्या देख रही हो प्रतिमा? प्रसाद को देख रही हूँ। प्रसाद? हाँ, हमारा बेटा प्रसाद, शिव स्वामी समर्थ का प्रसाद, इसीलिए तो हमारे बेटे का नाम प्रसाद है। लेकिन ये हमारा बेटा नहीं है प्रतिमा। पर हमें मिला तो है ना। देखो, इसका ये मतलब तो नहीं कि ये हमारा बेटा हो गया। और वैसे भी तुमने इसे जन्म तो नहीं दिया है ना। जरा सोचो, जिस मां ने इसे जन्म दिया होगा उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। न जाने वो बेचारी इसे कहां कहां ढूंढ रही होगी।
कहीं देखा है क्या? नहीं, हमने नहीं देखा। भाई साहब, आपने मेरे बेटे गोपाल को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा। उस माँ ने तो इसे छोड़ दिया है, तभी तो ये हमें सड़क पर मिला है। अब ये मेरा बेटा है, मेरा प्रसाद है ये। जिद मत करो प्रतिमा, हमें इस बच्चे को इसके माँ बाप के पास लौटाना होगा। मैं पुलिस थाने जाकर बता देता हूं कि हमें किसी का बच्चा मिला है और वो लोग इसके माँ बाप को ढूंढकर इसे उनके सपूत कर देंगे। भगवान भी कितना निर्दय है। जिस सुख के लिए मैं इतने बरस से तरस रही थी, आज उसी का स्वाद चखाकर वो मुझसे छीनना चाहता है। क्यों? भगवान को इसका जवाब देना होगा जी। होठों तक निवाला तो ले आते हो, लेकिन मुंह में जाने से पहले ही वो निवाला नीचे गिरा देते हो। आंखें देते हो, लेकिन आंखों से दिखाई देने वाली रोशनी छीन लेते हो। प्यासे को कुएं के पास ले जाते हो, लेकिन कुएं में पानी भरना भूल जाते हो मालिक। औरत को गौरव प्रदान करके उसे मातृत्व प्रदान करते हो, फिर उसका बच्चा छीन लेते हो। हर किसी के मन में ये सवाल आते हैं और तुम्हें उनका जवाब देना है। तुम्हारी लीला किसी के समझ में नहीं आती मालिक, नहीं आती। इसलिए मालिक ऐसे सवाल बनाओ जिसका जवाब हर कोई दे सके, हर कोई। सबका मालिक। एक अरे ये लो बेटा, ये लो। हाँ, रोते नहीं। चुप हो जाओ। बस। देखिए हाँ, कितना रो रहा है। ये अपनी माँ को याद कर रहा है। चुप हो जाओ। ये देखो, ये ले। हाँ बेटा, ये गोपाल, गोपाल, मेरे बेटे, तुम कहाँ हो? क्या हुआ उर्मिला? हमारा बेटा रो रहा है, वो मुझे पुकार रहा है। देखो रोते नहीं, चुप हो जाओ। अरे इसे अपनी गोद में उठा लो। चुप हो जा मेरे लाल। आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा रे। आजा निंदिया, आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा रे। आजा निंदिया। बस उर्मिला, रो मत उर्मिला, रो मत। तुम्हारा रोना मुझे और अपराधी बना रहा है। अब तक गोपाल को नहीं ढूंढ सका। इस वेदना से मेरा सीना फटने लगा है उर्मिला। बस उर्मिला, बस। साईं बाबा, बाबा, मेरी आपसे प्रार्थना है,
हमारा बेटा गोपाल जहाँ भी हो उसे खुश रखना बाबा, उसे सुखी रखना, उसे एक माँ की कमी महसूस मत होने देना बाबा। उर्मिला, सुना तुमने मालिक? एक मां के दिल की पुकार सुनी तुमने? मां की पुकार को अनसुना मत करना। तुम तो जानते हो मां के दिल से निकली बद्दुआ कभी बेअसर नहीं होती। मां तो तुम्हारा ही रूप है और शायद इसीलिए मां कभी किसी को बद्दुआ नहीं देती, हमेशा दुआ देती है। दया करो साईं बाबा, दया करो साईं बाबा। एक माँ के संयम की इतनी परीक्षा ना लो बाबा। बाबा, बाबा हमारा गोपाल आपका ही आशीर्वाद है। अगर उर्मिला को गोपाल ना मिला तो बाबा आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। अपने बच्चे के लिए परेशान माँ को उससे मिला दीजिए साईं बाबा, वरना आप पर भरोसा कौन करेगा? आपकी जय जयकार कौन करेगा साईं बाबा? बाबा, गोपाल के ना मिलने की वजह से इनका विवेक नहीं रहा। इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए साईं बाबा। सबका मालिक एक। हवलदार साहब, हवलदार साहब। हाँ बहन, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? उस दिन तूफान आया था ना, तब से मेरा बेटा गोपाल गुम गया है। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिल रहा। मेरे बेटे गोपाल को ढूंढ दीजिए, मेरे बेटे को ला दीजिए। हाँ हाँ, ये रहा। कुछ दिन पहले प्रभाकर नाम के एक आदमी ने खबर दी थी कि उसे एक छोटा सा बच्चा मिला है। मैं उस बच्चे को यहाँ थाने में बुला लेता हूँ। नहीं नहीं, उसे बुलवाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उसका पता दे दीजिए, मैं वहाँ चली जाती हूँ। मुझे उसका पता दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है बहन। 24 शंकर निवास, राय बहादुर, मोघे। हाँ मोघे। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। प्रभाकर ने तो तुम्हें जल्दी आने को कहा था, लेकिन मैं बहुत रो रहा था प्रसाद। बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने इसे। प्रसाद मेरा बेटा। प्रभाकर जी ने बताया होगा ना, हमें इसे संभालने के लिए कोई औरत चाहिए। ये रहा मेरा प्रसाद। गोपाल, इसे संभालना है तुम्हें, संभाल सकोगी? बहरी हो क्या? हाँ? गोपाल एक अमीर परिवार में है। यहाँ उसे किसी चीज की कमी नहीं है। ये औरत भी उसे अपना बेटा मानती है। कहाँ मेरी झोपड़ी और कहाँ ये बंगला। यहाँ इसे हर प्रकार के सुख मिलेंगे और वहाँ दुख ही दुख। तो फिर क्यों उसे गरीबी की जिंदगी जीने के लिए अपने साथ ले जाऊं? इन्हें गोपाल की देखभाल के लिए नौकरानी चाहिए, तो मैं अपने बेटे की नौकरानी बन जाती हूँ। मेरी आंखों के सामने तो रहेगा और मेरे
मेरी गोद में भी। मैं संभालूंगी इसे। मुझे सब मंजूर है। मैं आपके बेटे की दाई माँ बनूंगी। हाँ, मैं दाई बनूंगी प्रसाद की। तो ठीक है, कल से काम पर आ जाना, मगर थोड़ा जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम। हाँ बाबा, आपने बता दिया कि आप करुणाकर हो, अपने भक्तों के लिए सदा चिंतित रहते हो। आपने मुझे मेरे बेटे गोपाल से मिला दिया। मैं तो धन्य हो गई बाबा, मैं धन्य हो गई। मुझे उस औरत का फैसला मंजूर है। हाँ बाबा, मुझे उस औरत का फैसला मंजूर है। मेरा बेटा गोपाल उसी घर का बेटा बनकर रहेगा, मेरा नहीं। मैं तो सिर्फ गोपाल का भला चाहती हूँ। मेरा बेटा गोपाल सदा खुश रहे बाबा, सुखी रहे। सदा खुश रहे। बाबा, आप क्या देख रहे हैं? सगुण, एक मां का प्यार देख रहा हूं और सोच रहा हूं, मां बनना कितना मुश्किल है। एक मां सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती है, उनके सुख में अपना सुख देखती है। बच्चे मुस्कुराते हैं तो वो भी मुस्कुराती है, और बच्चे रोते हैं तो उसकी आंखें अपने आप छलक आती हैं। कितनी तपस्या करती है वो अपने बच्चों के लिए, उन्हें जन्म देना, फिर उनका लालन पालन करना, उन्हें हर तरह से खुश रखना। इसके लिए वो कभी किसी से शिकायत नहीं करती, कभी अपना दुख जाहिर नहीं करती। ममता लुटाती है तो जी जान से सब लुटा देती है, कुछ भी अपने पास नहीं रखती, सिर्फ देना जानती है। इसलिए कभी कुछ नहीं मांगती, इसीलिए तो मां का प्यार कभी स्वार्थी नहीं होता। जब अपने बच्चे के भविष्य की बात आती है तो वो सिर्फ बच्चे के सुख का सोचती है, अपने दुख का कभी नहीं सोचती, जो उसे अपने बच्चे से दूर रहकर होगा।
अपने कलेजे पर पत्थर रखकर वो अपने बच्चे को अपना मानने से इनकार कर देती है। तू धन्य है माँ, तू धन्य है। जिनकी माँ है वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब हैं। जरा मालिक को पुकारो, वो तुरंत आता है क्या? लेकिन माँ आती है। जब बच्चा माँ को पुकारता है तो माँ सब कुछ छोड़कर अपने बच्चे के लिए भागती चली आती है। माँ तेरी ममता को प्रणाम। प्रणाम। अपने कुल देवता के दर्शन और उनकी पूजा तो हर किसी को करनी चाहिए। जिसके साथ कुल देवता का आशीर्वाद है उसके कुल का उद्धार निश्चित है। तुम जेजुरी जाओ और अपने कुल देवता के दर्शन करके शिरडी लौट आओ। मैं आपके साथ जरूर चलती यदि आपके खंडोबा ने मेरे इकलौते बच्चे को बचाया होता। अरे उसने तो हमारा सुख, हमारी सारी खुशियां हमसे छीन ली। इसके लिए तुम खंडोबा को क्यों दोष दे रही हो? तो किसको दोष दूं? साईं बाबा को? सुशीला, ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूं मैं। क्षमा, महालसापति खंडोबा के दर्शन करने जेजुरी जा रहे हैं। तुम कब वणी जा रहे हो? देवा, मैंने बताया ना आपको, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे लिए शिरडी ही बनी है और आप ही मेरे सप्तशृंगी माता हैं बस। तुम कभी नहीं सुधरोगे श्यामा। 72 जन्मों से तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। साईं बाबा की बातों में अर्थ ढूंढने की कोई जरूरत नहीं सुशीला। वो सिर्फ अपने भक्तों का भला चाहते हैं। क्या भला होने वाला है मेरा वणी जाकर? वहाँ हमारी कुलदेवी हैं, माता सप्तशृंगी। क्या जरूरत है हमें कुल देवी के दर्शन करने की, जब हमारे भगवान यहाँ शिरडी में हैं। एक न एक दिन हर किसी को सब कुछ छोड़कर जाना है महालसापति। खंडोबा तुम्हारे कुल देवता हैं और जेजुरी में जो खंडोबा का मेला भरने वाला है, तुम्हारा इरादा भी उस मेले में शामिल होने का है महालसापति। नहीं साईनाथ, मैंने अब इरादा बदल दिया है। क्यों? क्योंकि आप ही मेरे खंडोबा हैं। अपने कुल देवता के दर्शन और उनकी पूजा तो हर किसी को करनी चाहिए। जिसके साथ कुल देवता का आशीर्वाद है उसके कुल का उद्धार निश्चित है। तुम जेजुरी जाओ और अपने कुल देवता के दर्शन करके शिरडी लौट आओ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा महालसापति। जो आज्ञा साईनाथ। तो आप मुझे शिरडी में अकेली छोड़कर जेजुरी जाएंगे? तो तुम भी चलो मेरे साथ। चलती, मैं आपके साथ जरूर चलती यदि आपके खंडोबा ने मेरे इकलौते बच्चे को बचाया होता। अरे उसने तो हमारा सुख, हमारी सारी खुशियां हमसे छीन ली। इसके लिए तुम खंडोबा को क्यों दोष दे रही हो? तो किसको दोष दूं? साईं बाबा को? सुशीला, ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूं मैं। हमारा बेटा किसी ने हमसे नहीं छीना। उसका हमारा संबंध ही उतने सालों का था। जितनी उसकी जिंदगी थी उतनी जिंदगी जी ली उसने। और तुम खंडोबा और साईं बाबा पर उंगली उठा रही हो? क्यों ना उठाऊं उंगली? साईं बाबा के कृपा प्रसाद से उस पारसी रतनजी वाड़िया को बच्चा हुआ, अहमदनगर के दामू को बेटा हुआ, और आप
साईं बाबा को अंतर्यामी कहते हैं ना आप? क्या साईं बाबा ये नहीं जानते कि आपका एक ही एक बेटा जो अब नहीं रहा, क्या वो ये नहीं समझते कि आपको भी बेटे की जरूरत है? अरे क्या गुनाह किया है आपने? अरे मेरे मन का आक्रोश उन्हें सुनाई नहीं देता। जाइए द्वार कमाई जाइए और जाके कीजिए साईं बाबा की आरती। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओम हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, आनन सुर धरणी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अविगत दोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। हम मालिक की संतान हैं और मालिक अपनी संतान में भेदभाव नहीं करता। फिर भी इंसान इंसान में अंतर तो होता ही है। इसलिए कोई अमीर है तो कोई गरीब, कोई बलवान है तो कोई कमजोर, कोई आस्तिक है तो कोई नास्तिक। ये अंतर हमारी संतान में भी होता है। एक ही कोख से जन्म लेने के बाद भी जब हमारी संतान की योग्यता अयोग्यता के लिए, पसंद नापसंद के लिए हमें जिम्मेदार नहीं मानते, तो हमें अपनी खामियों के लिए मालिक को जिम्मेदार ठहराना कितना ठीक है। हम चाहते हैं पैसा, सुख, ऐशो आराम, संतान, लेकिन हम भूल जाते हैं कि होता वही है जो हमारे नसीब में लिखा है। नसीब का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। अब ये नसीब कैसे बनता है? हमारे कर्मों से। कर्म हम करते हैं और दोष मालिक को देते हैं। क्यों? हमारे कर्मों की वजह से जो दोष पैदा हुए हैं उन्हें दूर करने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों नहीं जाते मालिक की शरण में, जिनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ होना आवश्यक है? मालिक तो हर जगह है। वो तुम में है, मुझ में है, इस द्वारिका माई में भी है। उसके हजारों लाखों हाथ हैं, कान हैं, आंखें हैं। वो सब सुनता है, सब देखता है और सब जानता है।
शिरडी में ही रहने वाला नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला है। सब उसके रहमो करम पर है। उसको हमारे मन का भी आक्रोश सुनाई देता है। मालिक पर श्रद्धा रखो, विश्वास करो उस पर और सब्र करो। फिर देखो कैसे मालिक तुम्हारे आंसू पोंछता है, कैसे आपको तसल्ली देता है, राहत देता है। याद रखो, आपका ध्यान मालिक पर हो या ना हो, मालिक का ध्यान आप पर है। सबका मालिक एक। श्यामा, महालसापति खंडोबा के दर्शन करने जेजुरी जा रहे हैं। तुम कब वणी जा रहे हो? देवा, मैंने बताया ना आपको, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे लिए शिरडी ही बनी है और आप ही मेरे सप्तशृंगी माता हैं बस। तुम कभी नहीं सुधरोगे श्यामा। 72 जन्मों से तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। साईं बाबा ने आज आपको फिर वणी जाने के लिए कहा है। अरे क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो? मैंने कितनी बार कहा है मैं कहीं नहीं जाने वाला। जाना तो चाहिए सुशीला। साईनाथ कभी कभी गुण बोलते हैं, उनकी बातें तुरंत लोगों के समझ में नहीं आती, लेकिन वो हमेशा अपने भक्तों के हित में बोलते हैं। जब बाबा आपको बार बार वणी जाने को कह रहे हैं तो उसके पीछे कुछ अर्थ तो होगा ना? साईं बाबा की बातों में अर्थ ढूंढने की कोई जरूरत नहीं सुशीला। वो सिर्फ अपने भक्तों का भला चाहते हैं। क्या भला होने वाला है मेरा वणी जाकर? वहाँ हमारी कुलदेवी है, माता सप्तशृंगी। क्या जरूरत है हमें कुल देवी के दर्शन करने की, जब हमारे भगवान यहाँ शिरडी में हैं। भक्तों को साईं बाबा में ही विठोबा, राम और दूसरे देवताओं के दर्शन हुए हैं। इसके बावजूद साईनाथ मुझे जयसूरी खंडोबा के दर्शन के लिए भेज रहे हैं। इसके पीछे कुछ तो मतलब होगा। जरूर मेरा कुछ भला ही छिपा होगा। मेरा विश्वास है कि साईनाथ ही भगवान है। उन्होंने यह विश्व व्याप्त किया है, इसीलिए उन्होंने अपने प्रवचन में वो सारी बातें दोहराई जो तुमने मुझसे की। मेरे मन का आक्रोश उन्हें सुनाई नहीं देता। उसको हमारे मन का भी आक्रोश सुनाई देता है। रो मत सुशीला। साईनाथ के इजाजत के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। उन्होंने मुझे जयसूरी जाने की इजाजत दी है। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे भी इजाजत मांगता हूं।
अंगारों पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं। महालसापति ने जेजुरी जाने से पहले सबको बता दिया कि खंडोबा के दर्शन करने के लिए वो किसी भी कठिनाई का सामना करेगा। अंगारों पर से भी चलकर जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। मुझे तो लगता है अंगारों पर चलकर महालसापति जी ने अपना शुद्धिकरण कर लिया है। अरे नहीं सगुन, महालसापति सिद्ध पुरुष हैं, आध्यात्मिक सत्य पुरुष। हाँ, इसीलिए तो द्वारकामाई में सोते हैं। श्यामा, अपने कुल देवता का आशीर्वाद पाने के लिए ऐसी ही तपस्या करनी पड़ती है। तुम भी करो। नहीं नहीं, अरे आप ही मेरे कुल देवता हैं देवा। सबका मालिक एक।